सभी साथियों का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। जो एचटीसी एकेडमी, जो हम लोगों का पूरा ग्रुप है एचटीसी, उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी फ्यूचर डायमंड बनने वाले हैं और हम लोग स्टार रूपी के सफर से होते हुए डायमंड बनेंगे, उसकी कुछ प्लानिंग हम लोग आज बात करेंगे थोड़ा बहुत। और मैं फिर से आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। सभी साथियों का कामयाबी की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। फ्रीडम ऑलवेज कम्स फ्रॉम मैच्योरिटी। जब आप कोई भी चीज सोचते हैं, आप सोचते हैं कि मैं एकदम फ्री हो जाऊं, लेकिन फ्री कब होते हैं? जब आप मेच्योर होते हैं। कभी भी बचपना में फ्रीडम चाहिए, सबको होता है कि अभी हो जाऊं अभी हो जाऊं, लेकिन जब हम लोग मेच्योर हो जाते हैं, जैसे बिजनेस के प्रति हम मेच्योर हो जाते हैं। जैसे आपके साथ में सामने एक ग्राफ दिख रहा है ओनरशिप मॉडल का, जिसमें फ्रीडम और मेच्योरिटी एंड अचीव गोल्स दोनों में लिखा है, दोनों में क्लियर दिख रहा है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब हम फ्री होंगे, फ्री कब होंगे? जब हमारे अंदर मेच्योरिटी आएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस बिजनेस में जब तक हम मेच्योर नहीं हैं, तब तक हमें इसमें जोर लगाना पड़ेगा इस बिजनेस में। और इसीलिए सारी प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि देखो क्या होता है, दुनिया में आप किसी से कुछ भी नहीं करवा सकते जब तक उसके अंदर खुद से इरादा ना हो जाए। कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, चाहे मैं एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की बात करूं, चाहे एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हो, बहुत पुराना डिस्ट्रीब्यूटर हो, बहुत तेजी से काम करने वाला हो, या किसी और काम की बात करूं मैं, तो दुनिया में आप किसी से कुछ भी नहीं करवा सकते जब तक उसके अंदर खुद से इरादा ना हो जाए कि मुझे आज स्टार्टअप करना ही है, मुझे ये बिजनेस करना ही है, मुझे ये काम करना ही है। वो बोलते नहीं आप, जब तक वो कोई भी आदमी होता है कि अपने मन में लगता है कि यार चलो ठीक है करेगा, वो कर लेगा वो कर लेगा, लेकिन वो मानेगा ही नहीं, तो कैसे करवा लोगे आप? तो सिंपल सी बात है कि दुनिया में आप किसी से कुछ भी नहीं करवा सकते हैं जब तक उसके अंदर खुद से इरादा न हो जाए। तो आप सब लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी से मैं आप लोग बताऊंगा, शायद एक कहानी आप लोगों ने सुना भी होगा। एक ऑफिस रहता है, उसमें 50 लोग काम करते हैं। एक ऑफिस रहता है, उसमें 50 लोग काम करते हैं। और वहां पे क्या हुआ, एक पॉलिसी बनी जिससे 49 लोग मानने के लिए तैयार हो गए, हो जाते हैं उस पॉलिसी को। सिर्फ एक व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे हर स्टाफ ने समझाया, लेकिन वही सतीश पंडित जी की बात, मैं न मानू वाली बात थी। नहीं मानू मतलब हर स्टाफ एक एक करके उसको समझाने की कोशिश किए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं नहीं मानूंगा। तो सब लोग थक गए, 49 के 49 लोग थक गए कि यार ये 50वां क्यों नहीं मान रहा है। तो बात गई कंपनी के सीईओ के पास में, तो सीईओ के साथ मीटिंग कराया गया उसकी। और जब उसकी सीईओ के साथ मीटिंग कराया गया, तो सीईओ ने उसके सामने दो फॉर्म रख दिया। एक फॉर्म और उसमें बोला कि इस पे सिग्नेचर कर दो। एक पे रिजिग्नेशन लेटर था, और एक पॉलिसी जो बनी थी उसको एक्सेप्ट करना था। अब बात उसको क्लियर आ गई, क्लियर समझ में आ गई, अगर मैं इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता हूं तो मुझे इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, उसको कंपनी में काम करना था, उसको पॉलिसी एक्सेप्ट वाले पे फॉर्म पे साइन करना पड़ा। उसको समझ में आ गया ये सारी चीजें। तो उसके बाद जब वो बाहर निकला, ऑफिस से बाहर निकला, उससे लोग पूछे कि बॉस ने ऐसा क्या समझाया, अब कैसे तैयार हो गया? उसने बोला जिस तरह से बॉस ने समझाया वैसे तुम लोगों ने कभी नहीं समझाया। तो सिंपल सी बात है कि हमारे साथ ऐसा कभी ना हो कि हम इस बिजनेस से आउट हो जाएं और हमें ये बिजनेस समझ में नहीं आए। जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन ऐसा ना हो जाए। बहुत सारी कंपनियों में होता है, एक कंपनी का मैंने सुना है कि जैसे ही वो, आप कोई भी टारगेट लेते हो या कोई भी टारगेट अचीव करते हो, किसी भी एक कंपनी का एग्जांपल मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसमें आपको बड़े अचीवमेंट के लिए, जैसे हम लोग क्या स्टार रूबी है या डायमंड है, तो उसमें डायमंड जो जाता है उसको 3 लाख का प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा? हमारे यहाँ तो कम से कम रॉयल्टी के बाद 1500 बिजनेस वॉल्यूम होता है, और उससे ज्यादा प्रोडक्ट हम लोगों को लग जाता है 5000 10,000 का प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास बहुत सारे। आगे बात करते हैं, देर न करते हुए मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी आप लोगों से बात करूंगा। देखो क्या होता था, हम लोगों के समय में हमारे साथ में बहुत सारे सीनियर साथी हैं, पहले ज्वाइनिंग पर काम करते थे, क्योंकि किट कपड़े का था। किसी को ज्वाइन करने के बाद उसको 15 महीने तक छोड़ देते थे, उसके बाद मिलते थे, क्योंकि कपड़ा आदमी कितनी बार खरीदेगा और कितनी बार सिलवाएगा। एक 3 पैंट पीस, 3 शर्ट, 3 पैंट और शर्ट पीस आ गया, तो 15 महीने, 5-5 महीने तो कम से कम उसको चल ही जाएगा। 5-6 महीने कोई कोई एक साथ चलाते हैं, लेकिन 15 महीने बाद ही हम लोग उससे बिजनेस की उम्मीद करते थे। आज तो हमारे पास क्या है, सोचिए आप, आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और आपको अगर कोई टारगेट दिया जाए तो घोड़े को चाबुक से चलाने का काम हो गया, लेकिन टारगेट लिया जाए तो खुद रास्ते निकलते हैं।
कभी भी हम लोग टारगेट देते हैं तो क्या होता है और टारगेट लेते हैं तो क्या होता है, आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्योंकि किसी के प्रेशर में अगर आप काम करेंगे तो शायद काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने खुद टारगेट ले लिया तो आप हर हाल में उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। कि किसी अपलाइन का बिजनेस नहीं है, किसी डाउनलाइन का बिजनेस नहीं, कोई कंपनी का बिजनेस नहीं है, आपका खुद का बिजनेस है, मतलब ये मेरा बिजनेस है, तब हो सकता है। क्योंकि देखो क्या होता है, जिंदगी में दो चीजें, डर और भरोसा है। दो चीजें होती हैं, एक डर होता है, एक भरोसा। और अगर मैं बात करूं डर, क्या होता है डर, जिसको फियर बोलते हैं, डर फेल होने का या मर जाने का डर। ये मतलब और बहुत सारे डर, जैसे फेल हो जाने का डर ज्यादा रहता है लोगों को कि यार मैं नहीं कर पाया। तो आप सोचिए, भरोसा, अगर डर खत्म हो गया तो भरोसा ही बचा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, यूं ही नहीं बांटी जाती। यह खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट में भरोसा बिकता है, डर नहीं बिकता है। जिस दिन आपको अपने बिजनेस पे भरोसा हो गया, अपने अपलाइन पे भरोसा हो गया, अपने टीम पे भरोसा हो गया, आपका बिजनेस चलेगा, 100% चलेगा। लेकिन भरोसा करना पड़ेगा। जब डर डर के काम करोगे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो एक पिक्चर है, मैं थोड़ा सा, पिक्चर का एक डायलॉग है, थोड़ा सा प्रेमी प्रेमिका वाला है। तो उसमें क्या बोलता है कि प्यार करना तो डरना क्या, और डरना तो प्यार करना क्या, और डर डर के प्यार करने में मजा क्या। तो सिंपल सी बात है, अगर आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हो तो डरना क्यों है, और जब डरना है तो फिर आरसीएम बिजनेस करना क्यों है, और डर डर के आरसीएम बिजनेस करने में कोई मजा नहीं। तो हम लोगों को ये बात समझना चाहिए। आगे बात करते हैं। देखो लीडर हमारे पास, अगर मैं बात करूं आरसीएम बिजनेस में जितने भी लोग आते हैं, हमें उनको तैयार करना है, प्रोफेशनल लीडर बनाना है, ड्रेस कोड को लेकर के, टूल्स को लेकर के, नॉलेज। जो देखो नॉलेज क्या होता है, जो हमारा ज्ञान होता है बहुत होता है, लेकिन किसी भी चीज का विशेष ज्ञान होता है, वही हमको कामयाबी दिलाता है। पूरे भारत को आरसीएम के बारे में पता है, लेकिन जो यहाँ बैठे हैं हम लोगों के साथ में, उनको विशेष ज्ञान है। जो समझ रहे हैं कि इस बिजनेस में क्या मिल सकता है, तभी वो बैठे हैं और तभी करना चाहते हैं। और चौथा पॉइंट पे, फिक्स योर वर्किंग आवर्स। मतलब कभी करना कभी छोड़ देना इस बिजनेस का कैंसर है। कभी कर दिए कभी छोड़ दिए, कभी कर लिए कभी छोड़ दिए, ऐसा नहीं चलेगा इस बिजनेस में। आप अपने डेली रूटीन में से 2 घंटा ही फाइनल करो, 4 घंटे ही फाइनल करो, लेकिन फाइनल करो कि आज मैं 2 घंटे काम करूंगा ही करूंगा आरसीएम के लिए। अगर आप रात को 8 बजे फ्री हो रहे हैं तो 10 बजे तक काम करेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको पछतावा होना चाहिए कि मैं इस काम को क्यों नहीं किया। और पांचवा पॉइंट, टारगेट गोल, जिसपे मैं एक वीडियो भी यूट्यूब पे है, मेरे यूट्यूब चैनल पे टारगेट पे बहुत अच्छा वो वीडियो बना है। आप लोग उसको देख सकते हैं कि हमको टारगेट कैसे बनाना चाहिए और हमें इस पे फोकस करना चाहिए। आगे बात करते हैं। देखो आज नेटवर्क मार्केटिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, लीडर्स ने काटने की चीज को काट डाला। आप लोग शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे, काटने की चीज को काट डाला। जैसे कोई भी चीज होती है जो सब चीज को काटती है, उसको भी काट डाला। और कुछ लीडर से काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कहने का मतलब है, आज देखो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो चल रहे हैं मार्केट में। और ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो इस चीज को चलाए, नेटवर्क मार्केटिंग को। जैसे मैं अपने ग्रेट अपलाइन जगह जैन जी का नाम लूंगा, केसी सर का नाम लूंगा, बीसी सर, रवि ओपी शर्मा, जो ओपी शर्मा उनके पिताजी ने काम किया था, मुकेश कोठारी, राकेश शर्मा, दिनेश चौधरी, विजय विरोधी, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनका आप लोग सब लोग नाम जानते हैं। जब ये लोग कर सकते हैं, इन लोगों ने उस परिस्थिति में किया जब इनके पास एक पैंट, मतलब सिर्फ पैंट की शुरुआत था, उसके बाद शर्ट आया, उसके बाद मतलब प्रोडक्ट आते गए। आज हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि महीने में 8-10 प्रोडक्ट तो लॉन्च हो ही जा रहे हैं। आप लोग डेली देख रहे हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च ही हो रहे हैं, दिख रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी में और बड़ा धमाका होने वाला है, ऐसी कुछ प्लानिंग है। तो जब इन लोग कर सकते हैं, काटने की चीज को काट डाला, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। जो कोई नहीं समझ सकता था उसको समझा दिए, तो हम लोग क्यों नहीं समझा सकते। अब तो हमारे पास दिखाने के लिए भी बहुत सारे चीज हैं। देखो 2 तरह के लोग आपके टीम में आते हैं, एक तो प्रोफेशनली आते हैं, एक वोकेशनली आते हैं। कोई जॉब के लिए आता है, जैसे जॉब के लिए आते हैं वोकेशनली, मतलब कि एक रोजगार के लिए आ जाते हैं। प्रोफेशनली की इस बिजनेस को मैं प्रोफेशनली करूंगा। तो जो जॉब के लिए आता है, आपके पास रिटेल का ऑप्शन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्स का तरीका इसमें बहुत तेजी से चल रहा है, सेल्स करना चाहिए। और प्रोफेशनली हम लोग नेटवर्क पे कैसे काम करना है इसको सीखना चाहिए। अगर हम लोग इसको सीखते हैं तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। क्योंकि हमें
अगर ओकेशनली काम करना है, लोगों को रोजगार देना है, तो सेलर्स पर काम करना है। बेचने को सीखा जा सकता है, क्योंकि बेचना क्या है, एक कला है और स्किल है, दोनों चीजें हैं, खाली कला नहीं है और खाली स्किल नहीं है। बेचना एक कला और स्किल दोनों है। इसको हम लोग को हम लोग सीख सकते हैं। इसमें एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि अगर हम लोग सीखना चाहें तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके भी अपलाइन होते हैं, सबके अपलाइन होते हैं, और उनके माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक चित्रकार था, अपने बच्चे को भी पेंटिंग सिखाया करता था। छोटा बच्चा था, उसको पेंटिंग सिखाया करता था, और कभी कभी उसकी गलती होती थी तो उस गलती को भी सुधारता था। फिर धीरे धीरे आगे आगे क्या हुआ, कभी वो बच्चा सरस्वती की मूर्ति बनाता था, मतलब फोटो बनाता था, कभी हनुमान जी की बनाता था। तो उसमें जो भी कमियां होती थी वो बच्चे को बताता था। कभी फिर उसके बाद एक बार एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ, और उस कंपटीशन में उसको सरस्वती देवी का एक मूर्ति, मतलब फोटो बना के लेके जाना था, चित्र बना के लेके जाना था, जिसमें उसने क्या किया था, थोड़ा सा कमल छोटा और बड़ा ऐसे कर दिया था। तो पिताजी ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे कर दो, और वहां पे गया, और वहां पे गया तो उसको बेस्ट चित्रकार का अवार्ड मिलता है, बेस्ट चित्रकार का अवार्ड मिलता है। अब जैसे उसको अवार्ड मिलता है तो उसको क्या लगता है, अब वो मतलब थोड़ा सा होता नहीं, बच्चे को ईगो आ गया, अपनी माँ से बोला, माँ देखो पिताजी से बड़ा चित्रकार मैं बन गया। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा तू बड़ा चित्रकार इसलिए बना क्योंकि तेरी गलती बताने वाले तेरे पिताजी ही थे, इसलिए तू बना, नहीं तो नहीं बन पाता। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग चाहें तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग स्किल का बिजनेस है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। सेलिंग जो है आर्ट और स्किल दोनों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सीख के काम करना है, अगर हम लोग सीख गए तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और बिजनेस में स्टेबिलिटी सेल्स से ही आएगी। अगर आपके टीम में 2000 5000 की खरीदारी बिजनेस वॉल्यूम करने वाले लोग नहीं है, तो 100 200 करने वाले कभी भी बिजनेस को आउट हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम डायमंड क्लब जरूर होना चाहिए। आप जिसको भी ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों का स्किल, लीडरशिप, क्या क्या बदलाव हो रहा है चेक करते रहे। हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, और उसमें हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि मैं जो ग्रुप बना रहा हूं, अभी तक फाइनल हो चुका है लगभग, उसमें मैं कुछ लीडरों को जिम्मेदारी दूंगा कि भाई किसको किसको फॉलो करना है, क्या क्या करना है। तो ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखो क्या होता है, जब तक साधारण आदमी को जब तक भरोसा नहीं होगा कि वह असाधारण काम कर सकता है, तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। किसी भी साधारण आदमी को जब तक भरोसा नहीं होगा कि वह असाधारण काम कर सकता है, तब तक वह कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए उसको भरोसा दिलाना पड़ेगा। बहुत कुछ किया, लेकिन अब बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम लोग बहुत कुछ कर लिए हम लोग, लेकिन अब और बहुत कुछ करने की जरूरत है, और इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी हम लोगों को। हमेशा बड़ा अचीवमेंट करने की सोचो, ये मेरी दिली इच्छा है। हम लोग छोटी सोच नहीं रखें, बड़ा सोचने की इच्छा रखें तो ही होगा। क्योंकि देखो बिजनेस में भविष्य के लिए जो तैयारी हम लोग कर सकते हैं, एक छोटा सा मैं कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा हूँ टारगेट चार्ट का। टारगेट चार्ट ऐसा है कि देखो, ईयर परचेस वॉल्यूम, पर्सन इन टीम, टोटल बिजनेस, पिन लेवल, इनकम पर मंथ। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट ईयर की बात करूँ, एक साल अगर हम लोग टारगेट लेते हैं, 5000 पीवी करने वाले हमारे पास 10 लोग हो जाए, खाली 50,000 का बिजनेस होगा, स्टार्टअप पिन पे हम लोग आ जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति रहेगा तो भी अप्रोक्स इनकम पर मंथ की 1500 रुपये हो जाएगी। अगर मैं सेकेंड ईयर की यही बात करूँ, उन 10 लोगों के साथ काम करवाया जाए तो 5000 पीवी, 100 लोग हो जाएंगे, 5 लाख का बिजनेस, गोल्ड की पिन होगी, और अप्रोक्स इनकम मिनिमम बता रहा हूँ 25,000 की हो सकती है। और अगर तीसरे साल में हम लोग जाते हैं 5000 और 1000 लोग होते हैं, आप इमराल्ड पे आते हैं, 50 लाख का बिजनेस होता है, अप्रोक्स 1 लाख रुपए की इनकम होती है। फोर्थ ईयर में अगर हम लोग जाते हैं, 5000 पीवी सबसे करवाते हैं और उन लोगों के साथ काम करते हैं, उन 10 लोगों के साथ चौथे साल तक मेहनत करते हैं, 5 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट हो गया और 3 लाख की इनकम होती है, ये कम से कम बता रहा हूँ। और फिफ्थ ईयर में हम लोग आते हैं, 5000 पीवी करवाते हैं, उन लोगों से 10-10 करवाते हैं, अगर टोटल बिजनेस 50 करोड़ का होता है और हम डायमंड पहुंचते हैं, मिनिमम इनकम 25 लाख की होती है। ये एक छोटा सा मतलब एक कैलकुलेशन है जिसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि हम इसको कर लेंगे, 10 लोगों को तैयार कर लेंगे। लेकिन जब हम आगे कैलकुलेशन पे आते हैं तो हमको लगता है 100 लोग, अरे 100 आपको ही नहीं करने हैं, पहले आप 10 तो तैयार करो, 10 लोग 10-10 तैयार कर देंगे। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो उन 10 लोगों के साथ आप काम कर दिए तो 10-10 तैयार कर देंगे।
और 10-10 तैयार कर देंगे तो आप डायमंड बन सकते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे वीर वीरांगना क्लब चल रहे हैं और अदर की सब बात अगर मैं करूँ, ये मैं कैलकुलेशन आप लोगों को एक बार बताया भी था कि अगर कोई गोल्ड पिन पे आना चाहे तो लगभग 60-70 लोग उसके टीम में रहे तो हो सकता है। स्टार गोल्ड पे आना चाहे 90-100 लोग रहे। प्लेटिनम पे आना चाहे मतलब ऐसे डायमंड क्लब, सुपर डायमंड, वीर वीरांगना 1 2 2 4 10 ऐसे मिला करके 150 तक रहे। स्टार प्लेटिनम 200 तक रहे। पर्ल पिन के लिए 300 रहे और स्टार पर्ल के लिए 600 लोग एक्टिव हो जाए। अगर धीरे धीरे इनको काम करवा दिया जाए 2500 पे, 5000 पे, कोई भी ऐसा बिजनेस करवाया जाए, 2500 वाला भी इसमें कैलकुलेशन है, आप लोग देख सकते हैं, तो 100% हो सकता है। और मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, ये तो अभी झांकी है, आरसीएम बिजनेस तो अभी पूरा बाकी है। जैसा कि आप लोगों को एक छोटी सी झलक 22वीं एनिवर्सरी में देखने को मिलेगा आरसीएम का, छोटी सी झलक, मैं अभी भी छोटी सी झलक बता रहा हूं क्योंकि सही एमएलएम तो स्टार्ट होगा 2025 में। और जब तक जो लोग अभी लगेंगे स्टार रूबी पहुंचेंगे तो 2025 में सही एमएलएम स्टार्ट होगा। लेकिन मैं यही बार बार कहना चाहूंगा, इसका कोई भी सवाल जवाब रहेगा तो रॉयल्टी एक्सपर्ट मुझे फोन करके पूछ सकते हैं और मैं क्लियर कर दूंगा। सक्सेस फैक्टर की मैं एक ही बात बार बार बोलता हूं कि सिर्फ डायमंड क्लब। देखो, डायमंड जाना है तो इस क्लब में शामिल होना पड़ेगा और हम लोगों को डायमंड क्लब 1 तारीख से 10 तारीख तक करना होता है। पहले महीने में अगर आप डायमंड क्लब में शामिल हो रहे हैं तो 5000 बिजनेस हो, लोग पूरे 30 तारीख तक चलता है। उसके बाद हर महीने 1 से 10 करें और लगातार करते जाएं। और जैसा मैं ये पिक्चर बार बार दिखाता हूँ, दिल और दिमाग 1.5 किलो के लगभग और 250 ग्राम के लगभग, तो 250 ग्राम लगाओ, 1.5 किलो लगाने की कोशिश मत करो। दिल लगाओगे तो ही इस बिजनेस से दिल रख के बिजनेस हो सकता है बड़ा। मेरे कहने का मतलब, और सिंपल सी बात मैं बार बार बोलता हूँ, ड्रीम और रियलिटी, ड्रीम और रियलिटी में सिर्फ फर्क होता है बीच का। आपके सपनों और हकीकत के बीच की दूरी को कार्य कहा जाता है, एक्शन कहा जाता है। जब तक आपके बीच की दूरी एक्शन तय नहीं करेगा, कोई भी सपना आपका रियलिटी में नहीं बदलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोगों को ये करना चाहिए। और डायमंड ग्रुप जो बनाया गया है अभी 5000 परचेज वॉल्यूम डायमंड ग्रुप की खरीदारी करने वाले पहले 100 लोगों के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया जा रहा है, जो कि लगभग बन चुका है। इस ग्रुप में शामिल होने वाले के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें वे 1 साल के अंदर 25,000 से 50,000 तक इनकम कैसे कमाएं। ये सभी रॉयल्टी अचीवर और हम लोग मिल करके इसको ट्रेनिंग करेंगे, कैसे हो सकता है और कैसे काम हो सकता है। इस ग्रुप में शामिल होने वाले लोगों को ऑनलाइन की जानकारी, स्मार्टफोन और थोड़ा समय देना होगा, क्योंकि ट्रेनिंग तो हम लोग को बैठना होगा और कैसे कैसे काम करना होगा। आपको थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क मतलब इतना नहीं कि मैं आपका 2-4 लाख रुपया लगवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्क मतलब आपको फोकस करना है, इस बिजनेस से हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती है, हम जो काम कर रहे हैं उससे भी अच्छा, उसका 1 घंटा 2 घंटा आपको हमें इसमें लगाना होगा। आप सभी लोगों को भरोसा करना होगा अपने अपलाइन पे, अपने कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट पे और अपनी जो भी प्लानिंग होगी उस पे सब भरोसा करना होगा। और ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि सफलता की राह पर लोग तब भी तंग करेंगे जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, लोग तब भी तंग करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। लोग छोड़ेंगे नहीं आपको, बस तुम पीछे मत हटना यार। आप जब तक सफल नहीं होंगे तब तक सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे तो सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे, बस तुम पीछे मत हटना यार। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग तैयार हैं इसके लिए।